नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। आर्टिकल सीरीज में मैं हिमांशु यादव आप सबके साथ हाजिर हूँ। आर्टिकल नंबर 243 ZS यानी कि या धा लेकर। आर्टिकल बहुत ही प्यारा सा है। क्योंकि इस आर्टिकल में हम बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। देखो, एक तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि राज्य में भी लागू होगा सहकारी सोसाइटी, इसके अलावा 2 राज्य में भी लागू होगा। लेकिन भारत में राज्य के साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी पाई जाती हैं, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो क्या संघ राज्य क्षेत्र में भी सहकारी सोसाइटी के नियम लागू होंगे, इसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। क्या कहा गया है, इस भाग के उपबंध अर्थात संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होंगे और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र को जिनकी कोई विधानसभा नहीं है, भारत में अब हो जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है तो जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगी। अदरवाइज आपका दिल्ली प्लस पुदुचेरी 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पर आपकी विधानसभा होती है। अभी जम्मू कश्मीर भी हो जाएगी। कह रहा है जिसकी कोई विधानसभा नहीं है, अर्थात इनके अलावा, यानी कि लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली, दमन दीव है, आपका चंडीगढ़ है, ऐसे राज्य मतलब ऐसे केंद्र शासित प्रदेश उसी प्रकार लागू होंगे। कैसे लागू होंगे? ऐसा मानो, गे मानो का मतलब हिंदी में होता है ऐसा मानो। किसी राज्य के विधानमंडल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक के प्रति हैं। कहने का मतलब अगर जिस राज्य में राज्य है तो ये निर्देश माना जाए कि आप सहकारी समिति का गठन करो, विधानसभा के प्रति निर्देश है। लेकिन जहां विधानसभा नहीं है तो वहां पर जो 239 के तहत वहां का प्रशासक नियुक्त होगा, उसके प्रति आदेश है कि वह अपने क्षेत्र में क्या करे, वह सहकारी समिति के गठन का काम करे। और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसकी कोई विधानसभा है, उसे उसकी विधानसभा के प्रति ऐसा निर्देश दिया जा रहा है कि आप वहां पर क्या करो, गठन करो सहकारी समिति का। आगे इसी आर्टिकल में कहा गया परंतु लेकिन राष्ट्रपति राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह दिशा निर्देश या निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध ऐसे किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को, चाहे वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, लागू नहीं होंगे। मतलब अगर किसी यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में राष्ट्रपति को लग रहा है कि यहाँ पर शामिल करना जरूरी नहीं है, तो वो अपने राजपत्र में लिख सकता है कि यहाँ पर सहकारी सोसाइटी के नियम लागू करने आवश्यक नहीं है। जी हाँ, बस तो इतना ही है। और इसके बाद आप लोग कल पढ़िएगा आर्टिकल नंबर 243 या ना, और इसके बाद हम लोग चलेंगे अनुसूचित जाति यानी कि संविधान के भाग नंबर 10 में। भाग नंबर 9 का सफर बस कल आपका खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।